अरे नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन है। ये जो पिक्चर है ये बाबा जी ऊपर बनाई गई है या आंशिक तौर पे? नहीं, बाबा जी की पूरी जिंदगी की कहानी है। इसमें बाबा जी ने कितने कुटीर का निर्माण करा और जितने भी कुटीर बनवाए वो बिहार में, बिहार के बाहर भी, तो वो सब जगह हम जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं और उसके द्वारा बाबा ने कितने प्रयास से ये सब करा और बाबा के जीवन के बारे में। उस साल से बॉम्बे में हूँ, वहाँ पे मेरा ऑलरेडी दो सीरियल मेरे ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक अंजलि, इसमें मैं विलन का रोल कर रहा हूँ। साउथ की 2 फिल्में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक गुजराती मूवी कर चुका हूँ और 2 मराठी मूवी कर चुका हूँ। मेरा मराठी सीरियल भी आता है और मेरा वेब सीरीज़ भी आता है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यूज़ चैनल मिथिलांचल न्यूज़ 21 पे। बहुत दिनों के बाद आप लोगों का फिर से मनोरंजन की दुनिया में ले चलते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हमारे अपने गांव महिनाथपुर में एक पिक्चर की शूटिंग की जा रही है। यहाँ के एक फेमस बाबा थे, बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई। उनके नाम पे यहाँ पे कुछ कुटी है, कुछ धर्म स्थल है, एक तालाब है। उनके नाम पे जो संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, इसकी पूरी जानकारी हमको है नहीं। हमारे चैनल ये जानकारी हासिल करने में सक्षम नहीं रह पाई है अभी तक, क्योंकि ग्रामवासियों को भी असलियत पता नहीं है कि लक्ष्मीनाथ बाबा का क्या क्या था, कहाँ से आए थे, क्या क्या हुआ था, ये पूरी जानकारी नहीं है। किसी किसी बुक में जो अध्ययन किए हैं उसके हिसाब से सभी आदमी अनुमानित जो होता है वैसे ही बता पाते हैं। तो मनोरंजन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। इस गांव पे पहला, हमारे गांव के इतिहास के तौर पे पहला पिक्चर चलचित्र, मैथिली भाषा में इसको चलचित्र बोलते हैं, चलचित्र का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही उम्दा कलाकार सब इसमें हैं। वो आज हमारे बीच, हमारे गांव में उस पिक्चर की शूटिंग के लिए आए थे। उस पिक्चर की ज़्यादा जानकारी हमारे न्यूज़ चैनल के पास नहीं थी, तो उन्हीं के एक अहम कलाकार, अहम किरदार से मिलने जा रहे हैं। उनसे ही ज़्यादा जानकारी पूछते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक किरदार से। सर, आप इस पिक्चर में कौन सा किरदार कर रहे हैं, क्या है ये पिक्चर? अरे नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन है। ये जो पिक्चर है ये बाबा जी ऊपर बनाई गई है। इनका नाम श्री लक्ष्मीनाथ गोसाई जी है और फिल्म का नाम चलो बाबा जी का धाम है। और इनके डायरेक्टर सुमित सुमन जी हैं, जिनकी 2 साल से मेहनत, 6-7 साल से उन्होंने लगातार इस फिल्म पर मेहनत करा है। अब जाके ये जब हमारा रिसर्च पूरा कंप्लीट हो चुका है तब हम इस पर फिल्म बना रहे हैं। सर, आपका किरदार क्या है इस फिल्म में? मेरा किरदार इस फिल्म में मेन लीड है, जो एक जिनके पिताजी को ये बाबा जी के प्रति अपार श्रद्धा होती है और मैं अपने पिताजी के कहने पे मैं बाबा जी के ऊपर रिसर्च करने के लिए निकलता हूँ, जिसके दौरान मैं बाबा जी के जितने भी कुटीर हैं और बाबा जी के द्वारा जितने भी कुटीर का निर्माण किया गया है उन सब पे जाता हूँ और उन जगह को पता करता हूँ कि इसमें क्या है और बाबा जी ने कितने जो कुटीर हैं वो करवाए हैं। वो ये बाबा जी के पूरे जिंदगी की कहानी है या आंशिक तौर पे? नहीं, बाबा जी की पूरी जिंदगी की कहानी है। इसमें बाबा जी ने कितने कुटीर का निर्माण करा और बाबा जी कहाँ कहाँ पे गए और कैसे उनका जीवन था, वो सब दिखलाएंगे। तो आप मुख्य रूप से इसमें बाबा जी का कुटीर, जितने भी बाबा जी के द्वारा निर्माण कराए गए, आज जो बाबा जी के लिए करवाए गए निर्माण, वो दिखाया गया है। क्योंकि मेनली देखिए हमारे यहाँ जो साईं बाबा है उनके ऊपर काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं और वो विख्यात हैं, उनको जिसमें हर कोई जानता है। और जो गोसाई बाबा है मिथिला में सिर्फ एक विद्यापति जी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं। और जो लक्ष्मीनाथ गोसाई जी बाबा जी हैं उनके ऊपर अभी तक कोई फिल्में नहीं बनी हैं। तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि लोग जो है उनके बारे में अध्ययन करें और उनके बारे में जान सकें। बाबा जी के बारे में जो आप जानकारी देना चाह रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से, उससे हम लोगों को तो बहुत अपार खुशी होगी ही। अब इस पिक्चर के बाद और कुछ कहानी बचती है बाबा जी की या यहीं पे एंड हो जाए? नहीं, इस पिक्चर में बाबा जी का जितना भी जीवन है वो सब दर्शाया गया, उनके द्वारा जितने भी कुटीर वगैरह हैं वो सब दर्शाया गया। तो आप जैसे बताए कि मैं इस फिल्म में, इस
पिक्चर में लीड रोल में हूँ। लीड रोल मीन्स हीरो। हाँ जी, हीरो। तो सर हीरो का क्या काम होता है? हमारा देखिए इस पिक्चर में मेन है कि बाबा जी ने अभी तक जितने भी कुटीर बनवाए वो बिहार में, बिहार के बाहर भी, तो वो सब जगह हम जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं और उसके बाद बाबा ने कितने प्रयास से ये सब करा और बाबा के जीवन के बारे में वो सारी जानकारी इस फिल्म के अंदर। सर आपने जो ये लीड रोल करने की कोशिश की या आपको ऑफर किया गया या दिया गया, तो किस आधार पे? मैं एक्चुअली देखिए इससे पहले मैं 6 साल से बॉम्बे में हूँ। वहाँ पे मेरा ऑलरेडी दो सीरियल मेरे ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक अंजनी, इसमें मैं विलन का रोल कर रहा हूँ। साउथ की 2 फिल्में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक गुजराती मूवी कर चुका हूँ और 2 मराठी मूवी कर चुका हूँ। मेरा मराठी सीरियल भी आता है और मेरा वेब सीरीज़ भी आता है। सर इसमें से जितने सारे आप बताए उसमें से एक इस एरिया में ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो सीरियल बहुत फेमस है, उसमें आपका क्या किरदार है सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें मेरा विलन का रोल है, मेन विलन मैं हूँ उसमें। और जो मेरा अभी रिसेंटली जो मेरा ट्रैक चल रहा है वो अंजनी सीरियल जो आता है वो भी स्टार प्लस पे आता है, उसमें भी मेरा सीरियल आ रहा है कंटिन्यूस। और एक गुजराती नाम लिए है, वो कौन सा फिल्म था? गुजराती जो मेरी मूवी है उसका नाम मितवा है, जिसमें मैंने विलन का कैरेक्टर करा। कब, कौन से सत्र? ये 2018 में करा था। कैसी रही वो फिल्म? वो फिल्म अच्छी थी, गुजराती लैंग्वेज में बनी थी और गुजरात में अहमदाबाद में रिलीज हुई थी, काफ़ी अच्छा बिजनेस करा था वो। और ये मराठी जो सीरियल में आप काम कर रहे हैं, उस सीरियल का क्या नाम? जी, मराठी सीरियल जो मैंने करा था उसका नाम है तुमच्या मुंगली काय करता। ये और एक बताए थे? हाँ, एक और सीरियल है वो मुगली नाम है उसका, वो भी मराठी है, दोनों मराठी सीरियल है। तो मराठी सीरियल में आप कौन सा किरदार में? उसमें मेरा जो लीड एक्टर था उसका मैं बेस्ट फ्रेंड बना था, वो किरदार था मेरा। उसके बाद मैं काफ़ी सारे ब्रांड कर चुका हूँ, जैसे मान्यवर कर चुका हूँ मैं, मान्यवर जो कपड़ों का ब्रांड है उसका मैंने इसके फोटोग्राफी करा है। और उसके बाद मैंने जो रिवाइटल है उसका मैंने अक्षय कुमार के साथ ऐड कर रखा है। और रिसेंटली मेरा IPL का ऐड आने वाला है जो आमिर खान, आर माधवन और सलमान जोशी के साथ है, जो अभी रिसेंटली 1 महीने में आने वाला है। सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। ये रिवाइटल का ऐड तो बहुत देखे हैं यहाँ के लोग भी और सभी, वो रिवाइटल में आपका कौन सा किरदार है? रिवाइटल का ऐड जो पहले सलमान खान करता था वो अभी रिसेंटली उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार बन चुके हैं। वो ऐड शूट हो चुका है, वो 1 वीक के अंदर आने वाला है। यू मीन अभी तक हम लोग देख नहीं पाए हैं? अभी आए नहीं तो आप कहाँ से देखें, वो अगले हफ्ते। धन्यवाद धन्यवाद, हम बहुत उत्सुक हैं ये रिवाइटल का आपका प्रचार देखने के लिए। तो अभी सर ये बाबा जी के किरदार के लिए आपके सहयोगी कलाकार कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र से कैसे बिलोंग करते हैं? मेरे जो सहयोगी कलाकार हैं उनका नाम है प्रज्ञा झा, जो कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है। और दूसरे मेरे एक और सहयोगी कलाकार हैं जिनका नाम है रवि कौशल। तो ये प्रज्ञा जी का अनुभव और रवि जी का अनुभव थोड़ा सा शेयर कीजिए। प्रज्ञा जी का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा मेरा उनसे, क्योंकि उनको मैथिली के ऊपर काफ़ी पकड़ है। और जो रवि कौशल है उनका कॉमेडी और उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो सुमित सुमन सर है, जिनका डायरेक्शन हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है और इस फिल्म के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो अगर ये फिल्म सुपर हिट करती है, हमारी शुभकामना आपके साथ, आप लोगों के साथ है, तो आप श्रेय सुमन जी को देना चाहेंगे पूरा का पूरा? देखिए, अगर ये फिल्म सुपरहिट करती है तो इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाने में और सुपरहिट करने में सिर्फ एक ही आदमी का जो सबसे बड़ा योगदान है और मेहनत है, जो कि पर्दे के पीछे लोगों को नहीं नज़र आता, वो मिस्टर सुमित सुमन है। क्योंकि उनकी ही वजह से ये पूरा रिसर्च हो चुका है। उन्होंने 7 साल टाइम दिया है बाबा जी के ऊपर, एक एक चीज़ का रिसर्च करा है। ऐसे नहीं कि कहीं से कहानी उठाया और मूवी बना दी। उन्होंने कंटिन्यूसली 7 साल मधुबनी, पटना, दिल्ली, जहाँ भी उनका कुटीर है, एक एक जगह गए हैं। वो खुद जाके खुद एक एक चीज़ का जायज़ा लिया है, रिसर्च करा है, तब जाके पूरी फिल्म बनने में 7 साल का टाइम लगा। हमारी शुभकामना आपकी फिल्म चलू बाबा जी के नगरी धाम सुपर डुपर हिट हो। जी धन्यवाद सर। हमारे एरिया में आप लोगों को आके कौन से समस्या का से जूझना पड़ा? देखिए, आपके एरिया में आके मुझे अभी तक फ़िलहाल कोई भी समस्या से नहीं जूझना पड़ा। और मैं आपके एरिया वालों को बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ चैनल है मिथिलांचल 21, ये काफ़ी जो आजकल की युवा है उनको काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप आपस में जो हमारी वीडियो भी बनी है उसको शेयर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब थोड़ी सी और जानकारी या उपदेश बच्चों के लिए इस फिल्म के माध्यम से, जैसा कि अभी तक हम और हमारी चैनल जान पाई है कि ये धार्मिक फिल्म है, तो सर सुमित जी या आप लोग धर्म में कितना विश्वास करते हैं? देखिए, एक धर्म ही है जिसकी वजह से हम ये फिल्म कर रहे हैं, और जिस धर्म की वजह से ही हमने जो बाबा जी पे हमारा विश्वास और श्रद्धा कह लीजिए आप, जिसकी वजह से सर ने 7 साल टाइम दिया है फिल्म बनाने के लिए। आपको भी पता है आजकल के टाइम में फिल्म 4 महीने 6 महीने में बन के कम्प्लीट हो जाती है, और हमारा मेहनत, हमारा प्रयास सिर्फ 7 साल से चलता आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम जो फिल्म बना रहे हैं वो लोगों को, ये फिल्म बच्चे, बूढ़े, नौजवान और युवा पीढ़ी सबके लिए है। क्योंकि इसमें हम बाबा जी का एक तो कुटीर दर्शन करवा रहे हैं, और दूसरा जो बाबा जी ने जो शिक्षाएं प्राप्त की है, बाबा जी ने जो हमारे समाज को दिया वो दिखा रहे हैं। और बच्चों के लिए, नौजवान के लिए हमने थोड़ा सा कॉमेडी रखा है, थोड़ा सा नगाई रखा है, तो ये ऑलमोस्ट सारे सब चीज़ों का मिक्सर है ये फिल्म। इससे बच्चे, बूढ़े, जवान, आजकल के युवा पीढ़ी सबको बहुत पसंद आई, ऐसा बना है। तो सर जैसा कि आप कॉमेडी बोल रहे हैं, कॉमेडी सीन है तो ये भी है, अगर पिक्चर है तो थोड़ा सा रोमांटिक भी होगा, तो ये सब मसाला मिक्स? बिल्कुल हाँ, जो आजकल का मसाला मिक्स, धार्मिक और सब कुछ जो है वो इस फिल्म के देखने। जैसे हमारे चैनल के कुछ दर्शक हैं जो मसाला मिक्स ज़्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए भी है? उन लोगों के लिए बिल्कुल है। इस फिल्म में हमारा थोड़ा बहुत एक्शन सीन है, लव ट्रायंगल दिखा है, लव की सीन है, और सबसे बेस्ट इसमें कॉमेडी सीन है, एक्शन सीन, और सब मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों का मिक्सर है जो युवा पीढ़ी को और बुजुर्ग को सबको पसंद है, स्पेशली बच्चों को सबको पसंद आएगी। मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरह का पारिवारिक फिल्म है जो आजकल बननी बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट। आप अपने परिवार के साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं। सॉरी सर, जो कॉमेडी कलाकार बोले हैं रवि जी, रवि कौशल, रवि जी के बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखिए, रवि कौशल काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मधुबनी में, और उन्होंने काफ़ी मैथिली फिल्मों में भी काम करा है। उनका काम और कॉमेडी टाइमिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो जैसे कि एक फिल्म कोई सा भी बता दीजिए सर। हाँ, एक उन्होंने शायद अभी कुछ दिन पहले एक स्टेज शो वगैरह वो करते रहते हैं, और फिल्में वगैरह उन्होंने शायद करी है, और बाकी स्टेज शो में वो काफ़ी सक्रिय है। मिलन में शो काम करे। चलिए, उन लोगों के भी, रवि जी के लिए भी हमारी शुभकामना उनके साथ है। अब बताइए सर कि ये पिक्चर कौन सी स्थिति में है अभी? ये पिक्चर ऑलमोस्ट अभी तक 20-50% बन के तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ा बहुत शूट हमारा बचा हुआ है, जो मेन जगह, तो वो हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो काम कंप्लीट हो गया। ये पिक्चर की शूटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये पिक्चर की शूटिंग हमारे जो हुआ था, ये बनगांव के आसपास के एरिया से, हमने से जहाँ पे बाबा जी का जन्म स्थान था, जहाँ से बाबा जी का जन्म हुआ था, हमने वहाँ से शूट किया। तो अप्रॉक्सीमेटली 25% कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये 50% तो कंप्लीट हो चुकी है। 50%। चलिए, आपकी फिल्म सुपर डुपर से भी ऊपर हो, हमारी शुभकामना, हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को शुभकामना, और 50% जल्द ही बन के तैयार हो जाए। आप लोग बहुत उत्सुक हैं देखने के लिए। जी देखिए, 50% भी कंप्लीट इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम दिन रात लगातार शूटिंग कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से उठ जाते हैं और रात को 9-10 बजे तक हमारा शूट चलता ही रहता है, और ये लगातार हमारा चलता आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि हमें इस महीने तक हम ऑलमोस्ट अपना फिल्म कंप्लीट कर रहे हैं। सर, आपकी मेहनत तो देख चुके हैं कितने सीरियल में, इसमें जो आपसे मेहनत करवाया जा रहा है सुमन जी की तरफ से, डायरेक्टर साहब की तरफ से, उनमें और उन डायरेक्टर्स में क्या फ़र्क महसूस किया? देखिए, मैं भैया को काफ़ी साल से जानता हूँ। उनका मार्गदर्शन मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो काफ़ी बिल्कुल मित्र की तरह समझाते हैं। मेरी जो भी गलती होती है उन्हें उसी टाइम स्पॉट पे बताते हैं, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। कई बार मेरे को डायलॉग नहीं बोला जाता तो वो मेरे को डायलॉग भी उसी टाइम समझाते हैं, और उनका ही मार्गदर्शन है कि आज मैं इतना कर चुका हूँ इस फिल्म में। कब से जुड़े हैं आप सुमन जी से? मैं उनसे 2-3 साल से उनसे टच में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आभारी रहेंगे। और दूसरे कलाकार से भी मिलना चाहेंगे थोड़ा सा।